कूच करेंगे। आज शंभू बॉर्डर से पहला जत्था किसानों का रवाना होगा। दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था निकलेगा। हर दिन किसानों का एक जत्था दिल्ली की ओर रवाना होगा। अंबाला में धारा 163 लागू की गई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किसानों की कई मांगे हैं, जिसको लेकर वो दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। शंभू बॉर्डर से आज पहला जत्था रवाना होगा। दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था निकलेगा और हर दिन एक जत्था किसानों का दिल्ली रवाना होगा। अंबाला में 163 धारा लागू की गई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर के आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। आज शंभू बॉर्डर से किसानों का पहला जत्था रवाना होगा। पैदल ही दिल्ली की ओर मार्च करेंगे किसान। दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था निकलेगा। और देर रात शंभू बॉर्डर पर हालात क्या है, किसानों की दिल्ली जाने को लेकर क्या तैयारी है, देखिए देर रात ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की एक खास रिपोर्ट। न्यूज 18 हरियाणा के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि इस समय शंभू बॉर्डर पर क्या तस्वीर है, क्योंकि कल का दिन पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। हरियाणा और पंजाब के प्रशासन के लिए बेहद अहम रहने वाला है। और इस समय आप देखिए कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्रालियों पर जो किसान आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। और यहाँ पर देर रात लंगर का इंतजाम भी जो है वो किया गया है, क्योंकि कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। तो इधर भी सुखजिंदर को कहूंगा कि ट्रैक्टर ट्रालियों पर जिस तरह से किसान इस समय रात गुजार रहे हैं, क्योंकि कल हरियाणा की तरफ आगे बढ़ना है, दिल्ली जाना है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं दी गई। पंदेर साहब, मंजूरी नहीं मिली है और देर रात आप एक एक ट्रैक्टर ट्राली का जायजा ले रहे हैं। अपने अभी जो साथी हैं उनसे बात भी कर रहे थे। तो कल की रूपरेखा क्या है और किस तरह के इंतजाम ट्रैक्टर ट्रालियों में है इस समय? हाँ, देखिए कल हम लोग 101 किसान मजदूर का जत्था जो बॉर्डर से आगे भेजेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे और हम लोग पीसफुली होंगे। हमारे पास झंडा डंडा और कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो अभी हमें लगा डीसी अंबाला का जो बयान आया है, जो वो बोल रहे हैं कि किसानों के पास मारू हथियार होंगे, ये बिल्कुल असत्य है, झूठ बोला जा रहा। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, झंडा डंडा होगा और पीसफुली पैदल जाएंगे। 100 ही किसान जाएंगे या 101 या इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, क्योंकि कई बार तनावपूर्ण हालात बनते हैं जब आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल कोई भी किसान हमारे जाब्ते की उल्लंघना नहीं करेगा। सारा हमने प्रबंध कर रखा है। बस 100 का 100 ही जाएगा। इससे और उसकी जत्थे में महिलाएं भी होंगी, क्योंकि महिलाएं भी मोर्चे में आई हुई हैं, या पुरुष ही अकेले रहेंगे? नहीं, इस जत्थे में तो एक किसान मजदूर ही हो गया। महिलाओं के बारे में हमने सोच रखा है। आने वाले समय में महिलाओं का जत्था भेजने की भी हम लोग जो फोरम फैसला करेगा, इसका हमारे मन में तो है, लेकिन आगे जाकर आपको इसके बारे में बताएंगे। महिलाएं भी जाएंगी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हो पाया। क्योंकि आप पहले दिल्ली चले गए थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गई थी, तो अब कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बस के जरिए या ट्रेन के जरिए किसान जा सकते थे, तो अब पैदल जाने का क्यों सोचा और कब तक दिल्ली पहुंचेंगे अगर मंजूरी भी मिल गई? नहीं, देखिए वो हमारी सिरदर्दी है। 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, हमने ट्रेनों के जरिए भी जाने का प्रयास किया था। ट्रेनों से उतार कर किसानों को जो है वो पीटा गया, वापस किया गया। तो किसी भी, मुझे लगता है किसी भी तौर पर वो किसानों को दिल्ली जाने नहीं देना चाहते। यही हम देश दुनिया को दिखाना चाहते हैं। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली तो एक बहाना था, तो वो हमें जाने नहीं देना चाहते। ऐसे लगता है इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ किसान मजदूर की आवाज का सम्मान नहीं किया जाता और हमारे को इस देश का हिस्सा नहीं मान रहे। भी हम भी देश का हिस्सा है, हमारी बात भी सुननी चाहिए। दूसरा ये भी है कि अब मांगे क्या है, क्योंकि 3 कानून वापस हो गए, तो अब आपकी मुख्य मांगे क्या है और कोई न्योता केंद्र से या हरियाणा से अभी तक आया? नहीं, देखो हमारी मांग तो एमएसपी लीगल गारंटी कानून है। हाँ। और इसी के साथ साथ किसान मजदूर की कर्ज माफी या फसली बीमा योजना, इस तरह की 12 मांगे हैं। हाँ। केंद्र की ओर से अभी तक तो कोई न्योता नहीं आया बातचीत का। अगर केंद्र बातचीत करेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। महिलाएं लंगर जो हैं वो बना रही हैं, प्रसादे बना रही हैं, तो कितनी महिलाएं हैं इस समय मोर्चे में? और आप देख सकते हैं अभी कुछ जत्थे आ रहे हैं। ये गुरदासपुर का जत्था है जो अंदर बाहर है। अभी और जिलों से जत्थे
रात भर आते ही रहेंगे और कल सुबह तक यहाँ सारे जत्थे पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम है कि क्योंकि हरियाणा पुलिस मंजूरी नहीं दे रही, तो किस तरह से वो हालात ना बने जिससे माहौल खराब हो, वो हालात ना बने जिससे कोई जख्मी हो, किसी को जानी मानी नुकसान हो? हाँ देखिए, हमारी ओर से कोई हालात खराब नहीं होंगे। 101 आदमी जो स्टेट से क्या लड़ पाएगा, वो क्या कर पाएगा, हमारी ओर से पीसफुली रहेगा। कुछ भी इस तरह की बात नहीं होगी। अगर कोई तशद्दुद हुआ या अहिंसा हुई तो स्टेट की तरफ से होगी। हम लोग पीसफुली रहेंगे, हमारा कोई इस तरह का। पैदल जाएंगे? ट्रैक्टर ट्रालियां तो पिछले कई महीनों से यहीं पर है। हाँ बिल्कुल पैदल जाएंगे। जब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली आपका जो है वो घातक है, इसमें आपके हथियार हैं, वो बोला जा रहा था, तो हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर वैसे जा रहे हैं। तो महिलाएं इस समय बैग लेकर कब से आप आई हुई हैं? हमको तो 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। हाँ। तो आप आगे जाना चाहती हैं क्योंकि कैसे? हाँ हम जाना चाहते हैं। हमने तो पहले ही बोला इनको कि हम आगे जाने दो। हम पहले जाएंगे, आप बाद में जाएंगे। ये बोलते नहीं आप नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में मेरे 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड है। उन्होंने आने दिया? हाँ उनने आने दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह के इंतजाम है। देर रात को एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि कल का दिन जो है वो बेहद अहम रहने वाला है। और एक एक जायजा लेने के लिए खुद सरवन सिंह पंधेर पहुंचे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं कि क्योंकि रात को कई बार कोई ऐसा शख्स घुस जाता है जो गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करता है, शरारतें करता है या फिर माहौल खराब करने। इसका कैसे इंतजाम कर रहे हैं कोई शरारती अंसर ना घुस जाए? हमने दिल्ली में पहले देखा था। देखिए, इसलिए सभी लिस्ट में सबके नाम हैं, फादर के नेम हैं, ग्राम के नाम है, सबके नाम दिए हुए हैं। ये जो आप 101 भेज रहे हैं, ये ऑनलाइन फॉर्म है? कैसे कोई अप्लाई करना ये यूनियन के सभी लीडर्स हैं। हाँ। ये शनाख्त हुए हैं सब। यूनियन अपने जो वो अपनी गारंटी पर देती है हमारे यूनियन के। जो अनदर्स हैं जो यूनियन के नहीं, उनके फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उसकी शनाख्त करने के बाद उनको भी ये फॉर्म कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? नहीं, ऑनलाइन ही है। ये ऑनलाइन है। गूगल पे आप जाएंगे, मर्जी बुढ़ा दिल्ली कूच जत्था निकालेंगे, जैसे किसान मजदूर मोर्चा @gmail.com से वो सब कुछ निकल आता है। बच्चे भी हैं, बच्चे जो हैं वो पहुंचे हुए हैं साथ में। हाँ, माताएं बहनें आई हैं तो उनके साथ